बिक्री के लिहाज से दिवाली पर इस बार बड़ा दारोमदार था। न केवल सरकार बल्कि कारोबारियों को दिवाली से बड़ी उम्मीदें थी, बल्कि दुकानदारों के लिए भी लॉकडाउन के नुकसान की भरपाई करने का ये सुनहरा मौका था। शुरुआती रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि दिवाली दुकानदारों की उम्मीदों पर खरी उतरी है। व्यापारियों का दावा है कि दिवाली सीजन के दौरान देश भर में दुकानदारों ने 72,000 करोड़ का सामान बेचा। चीनी सामान की पूरी तरह से बाइकआउट करने की वजह से ये मुमकिन हो सका है। पिछले साल कुल बिक्री 70,000 करोड़ की थी, जिसमें चीनी सामान की हिस्सेदारी 40,000 करोड़ की थी। इस साल चीन को 40,000 करोड़ का नुकसान होने का दावा किया जा रहा है। व्यापारी संगठनों के मुताबिक जिन प्रोडक्ट्स की इस त्योहारी सीजन में जमकर बिक्री हुई है, उनमें शामिल है FMCG उत्पाद, उपभोक्ता वस्तुएं, खिलौने, बिजली के उपकरण और सामान, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, गिफ्ट्स, मिठाई, जूते, घड़ियां, फर्नीचर। इस बार बड़ी संख्या में लोकल कारीगरों, मूर्तिकारों, हस्तशिल्प श्रमिकों और विशेष रूप से कुम्हारों के बनाए उत्पादों को एक बड़ा बाजार मिला है। सब कोई कस्टमर लोग मांग रहा है, जब वो सब लोकल चाहिए। लोकल वाला, ये डिब्रूगढ़ है, डुबरी, मार्गेरिटा, 300 क्या लोकल वाले चाहिए। अच्छी खासी इसका जो है कि विक्रेता बहुत बढ़िया हो गई इस बार। लंफ वाले दिए बना रहे हैं, सब शंख वाले दिए बना रहे हैं, सब पूरे नया डिजाइन का दिया है। तो सिंपल है और तो नए नए डिजाइन का दिया है मेरे पास। इन सब के साथ और बाकी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की रिकवरी की रफ्तार देखते हुए ऑक्सफर्ड इकोनॉमिक्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था उम्मीद से ज्यादा तेजी से रिकवर हो रही है और RBI अब ब्याज दरों में नरमी के रुख को छोड़ सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा कारोबारी साल की चौथी तिमाही में महंगाई दर औसतन 6% से ज्यादा रहेगी, जिससे RBI के पास नीतिगत दरों में कमी की गुंजाइश नहीं है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि महंगाई दर अक्टूबर में 7.61% के साथ कोविड-19 से पहले के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। सितंबर 2020 में खुदरा महंगाई 7.27% थी। ईंधन को छोड़कर बाकी सभी सेगमेंट्स में कीमतें बढ़ रही हैं। इसके मुताबिक चौथी तिमाही में महंगाई दर अपने उच्चतम स्तर पर रहेगी और 2021 में इस पर ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। ऑक्सफर्ड इकोनॉमिक्स में कहा गया है कि उसी समय मजबूत डेटा दिखता है कि अर्थव्यवस्था अनुमान से ज्यादा तेजी से रिकवर कर रही है। इसके पहले मूडीज ने भी इस साल भारत के लिए अपने GDP के पूर्वानुमान को पहले से सुधार कर -8.9% कर दिया है। Moody's today have come out with the numbers for Indian economy, saying that earlier they were talking about 9.6 negative growth for India, which they have now reassessed and said that it won't probably be at 9.6 negative, it might probably just be 8.9 negative. Whereas for 2022, they had come with a very clear indication that India will be growing at 8.1% earlier, but now they've corrected themselves and said probably India will be growing not at 8.1 but at 8.6. इन सारे समीकरणों को अब केवल कोरोना की दूसरी लहर ही बदल सकती है, लेकिन उम्मीद है कि जिस तरह से सरकार इसको लेकर गंभीर है, ऐसे में इस पर कंट्रोल रहेगा, जिससे इकोनॉमी की रफ्तार को कम होने से कोई नहीं रोक सकेगा।